इस वीडियो में सीआरपीसी में कुछ दिए गए सेक्शन के बारे में बताएंगे। जो सेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वह सेक्शन मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिस कारण इस धारा की जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि कभी न कभी इस धारा की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी वीडियो में आईपीसी की कुछ राजीनामा योग्य धाराएं हैं, जिसको भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिनको दोनों पक्ष अर्थात आरोपी और पीड़ित की सहमति से राजीनामा हो सकता है, और कुछ ऐसी धाराएं हैं जो माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना राजीनामा नहीं हो सकती। पहले हम सीआरपीसी में दिए गए धाराओं के बारे में बताते हैं, इसके बाद राजीनामा योग्य धाराओं को भी बताएंगे। धारा 437 का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध पंजीबद्ध होता है और वह गैर जमानती या जमानती होता है, तो न्यायालय में फर्स्ट जमानत हेतु 437 के तहत ही जमानत का आवेदन लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि धारा 437 जमानती और गैर जमानती अपराधों में जमानत देने से संबंधित है। वह धारा 438 का प्रयोग अग्रिम जमानत में भी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारे खिलाफ पुलिस थाने में प्रकरण गैर जमानती या जमानती दर्ज हुआ है, तब वह व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। जमानत देना न्यायालय के विवेकानंद पर होता है, लेकिन वह व्यक्ति 438 के तहत अग्रिम जमानत का आवेदन लगाने का पात्र है। धारा 439 गैर जमानती अपराध में जमानत देने से संबंधित है। जब निचली अदालत अर्थात मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत खारिज कर दिया जाता है और आवेदक अभियुक्त को जेल भेज देते हैं, तो आवेदक अभियुक्त द्वारा पुनः जमानत हेतु सत्र न्यायालय में धारा 439 के तहत जमानत का आवेदन प्रस्तुत करता है। धारा 44(2) यह धारा का प्रयोग जब न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ स्थायी वारंट या गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाता है, तो जिसके विरुद्ध स्थायी वारंट या गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, तो वह व्यक्ति न्यायालय या सत्र न्यायालय में अपने आप को आत्मसमर्पण करता है। तो जो आत्मसमर्पण करता है वह इस धारा के तहत आवेदन लगाकर ही आत्मसमर्पण करता है। धारा 374 जब न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध और जुर्माने से दंडित किया जाता है, तो वह व्यक्ति सत्र न्यायालय या अतिरिक्त न्यायालय में अपील करना चाहता है, तो जो अपील करता है वह इसी धारा के तहत अपील सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में करता है। धारा 389(2) जब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध या दंडित किया जाता है, तो वह व्यक्ति अपील करना चाहता है और अपील के निराकरण तक जमानत पर आज़ाद रहना चाहता है, तब वह व्यक्ति जमानत लेने के लिए धारा 389(2) का प्रयोग करके सत्र न्यायालय में जमानत का आवेदन लगाता है। सीआरपीसी की धारा 301 यह धारा समझौता की अनुमति का आवेदन पत्र लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। धारा 320(2) इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों लोग आपसी समझौता के आधार पर प्रकरण को समाप्त करना चाहते हैं। इंडियन पिनल कोड 1860 में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसको समझौता करने के लिए न्यायालय से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह धाराएं क्रमशः इस प्रकार हैं: 298, 323, 334, 335, 341, 342, 343, 344, 346, 352, 355, 358, 379, 403, 407, 411,
414, 417, 419, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 447, 448, 451, 482, 483, 486, 491, 497, 498, 500, 501, 502, 504, 506, 508 एवं कुछ और आईपीसी में धाराएं हैं जिनमें न्यायालय के अनुमति के बिना समझौता नहीं हो सकता है। ऐसी धाराओं में समझौता करने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है। वह धाराएं क्रमशः 312, 325, 337, 338, 381, 406, 408, 418, 420, 494, 509 तथा 2000 रुपये तक की वस्तु पर राजीनामा करने योग्य धाराएं जैसे 379, 411, 414। अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।